हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई होप सो आप सारे काफ़ी अच्छे कर रहे हैं, अपने लाइफ में बहुत बढ़िया काम कर रहे होंगे। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 चीज़ें जो कैंपस में कभी मत करना। इसकी वजह से क्या होता है, आपका फ्यूचर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब डिस्ट्रैक्ट मतलब क्या, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कहानी ख़त्म। बहुतों को होते हुए देखा है, बहुतों का हुआ है। मैं नहीं चाहता हूँ आप जितने लोग मेरे लेसन्स को देखते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, उनका ऐसा कंडीशन हो। राइट, आई विल टेल यू, सब में जितनी भी चीज़ें लिखा है सब में एक एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा, या तो मेरे प्रोफेशनल लाइफ से या मेरे कॉलेज लाइफ से। राइट, सो आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। तो 5 चीज़ें बताऊंगा, ये देखने में लगता है ऐसा नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ है, सीक्रेट चीज़ें हैं बताऊंगा आपको, प्लस 3 एक्स्ट्रा एडवाइसेस आपको बताऊंगा जो आपको लाइफ में काफ़ी चेंजेस लाएगा। 3 एक्स्ट्रा एडवाइसेस, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके बेटर फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम किसकी बात करेंगे, कैंपस की बात करेंगे। कैंपस में आपको नहीं करना है, क्या नहीं करना है, लिविंग कैंपस एक्टिविटीज़। कैंपस में जितने भी एक्टिविटीज़ हैं एक भी को नहीं छोड़ना है। आपको लगता है मुझे पता नहीं इसके बारे में, मैं क्या करूंगा जाके, यही तो बात है। अगर आपको पता नहीं है तो और जाना है, क्योंकि कुछ सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आपको ऑलरेडी पता है तो क्या करना है आपको, तो आपको जाके और अपना जो इंफॉर्मेशन है, आपका जो स्किल है, उसको और बेटर करना है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। राइट, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू नॉट स्कीप राइट एनी एक्टिविटीज हैपनिंग ऑन द कैंपस। उससे आपको एक्सपोजर मिलेगा, और उसी एक्सपोजर के लिए लोग कॉलेज जाते हैं, नहीं तो ऑनलाइन या फिर किताब खरीद के पढ़ लेते। एक्सपोजर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। तो आपको कैंपस एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कैंपस एक्टिविटीज़ में सारे में इन्वॉल्व होना है, जिसमें आपका ग्रोथ होगा। एग्जाम्पल आप बता रहा हूँ कौन कौन से कैंपस एक्टिविटीज़। 2 तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं, एक स्पोर्ट्स का होता है और एक एजुकेशन को होता है। स्पोर्ट्स तो करना चाहिए आपको, अगर नहीं करते तब भी आपके पास अदर ऑप्शन है डेली सिंपल खेलने के लिए दोस्तों के साथ, वो बताऊंगा आपको मैं। लेकिन अगर एजुकेशनल रिलेटेड चीज़ें हैं लाइक पीपीटी कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, एक्सटेम्पोर, राइट, कोलाज मेकिंग बोल सकते हो, थोड़ा सा रिलेटेड है एजुकेशन से, माइंड से रिलेटेड है थोड़ा सा, तो ऐसे चीज़ों पर जरूर पार्टिसिपेट करना। यू नेवर नो कौन सा कंपटीशन आपको सर्टिफिकेशन दिला दे, कौन सा कंपटीशन आपको एक अवार्ड दिला दे। और जब जाएंगे 100 बंदे होंगे और आपका नाम लिया जाएगा, आप स्टेज पर जाएंगे और कॉलेज के काफ़ी ज़्यादा मतलब हेड कोई होगा, एचओडी या फिर प्रिंसिपल या डायरेक्टर होंगे, आपको अवार्ड देंगे या फिर बाहर से कोई गेस्ट अवार्ड को देंगे, तो ये जो फीलिंग आएगा ना, मज़ा आएगा। मतलब ज़रा सोचो एक बार, थिंक अबाउट इट। आपके साथ 200 बंदे बैठे हुए हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में और आपका नाम लिया जाता है, इवन मोर देन 200, समटाइम्स 500, डिपेंड करता है कितना बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है, और आपका नाम लिया जाता है। आप शायद पीछे बैठे होंगे, आप जाते हैं, लोग देखेंगे बंदा कौन है, मतलब आप हीरो बन जाते हो फिर उस मोमेंट के लिए। वो जो फीलिंग आता है ना, वो क्या बताऊं मैं। एक्चुअली मैंने उस फीलिंग को काफ़ी बार लिया हुआ है। मैं थोड़ा सा 12th क्लास तक बोल सकते हो, इतना ज़्यादा मैं घुलता मिलता नहीं था, अपने में मस्त था, चलो भाई। लेकिन जब कॉलेज में गया तो मैंने देखा कि नहीं, एक्सपोजर लेना बहुत ज़रूरी बात है। फर्स्ट ईयर कुछ खास नहीं करा, सेकेंड ईयर से मैं पार्टिसिपेट करना शुरू करा। और जैसे कोलाज मेकिंग मैंने कभी नहीं किया था, मेरे पास आइडिया भी नहीं था कुछ खास करके, कोलाज का मतलब भी नहीं पता। जब मैंने उस कंपटीशन में गया, मैं अपने टीचर से पूछा, सर आप बताओ जी क्या होता है, उन्होंने बताया ये होता है, तो मैंने अखबार उठा के ले आया और कोलाज बना दिया। और गेस व्हाट, मुझे भी नहीं पता था। मैं वहाँ बैठा था, मेरे नाम लिया था कि आपका 2nd पोजीशन आया है कोलाज मेकिंग में, और उस कंपटीशन में कम से कम 30-40 पार्टिसिपेंट थे। हमारे कॉलेज के 5-7 थे, बाकी बाहर के कॉलेज के आए हुए थे। तो ऐसे भी होता है, राइट। तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, उससे क्या होता है, आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल, अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, आपका स्किल इंप्रूव होता है, आप दूसरे बात करते हैं दूसरे से, फ्रेंड्स नए बनते, प्रोफेशनल नॉलेज आपका इंप्रूव होता है। तो इसीलिए कैंपस एक्टिविटीज को कभी मत छोड़ देना। और इन जनरल छोड़ता कौन है, जिसका घर पास होता है, भाई कैंपस में कुछ हो रहा है, चलो भाई घूमने चला जाओ, या फिर पास में घर है, थोड़ा दूर है 50 किलोमीटर, 2 दिन तो मैं छुट्टी मारूंगा घर में जाके। भाई घर में आफ्टर 4 ईयर्स रह लेना, कोई बात नहीं।
अभी 4 साल कॉलेज में आए हो तो दबा के अपना एफर्ट डालो कॉलेज में, जितना एक्सपोजर निचोड़ सकते हो निचोड़ लो। हर एक एक पैसा जो कॉलेज को दे रहे हो उस एक एक पैसा का फायदा उठाओ। वो तो 10 रुपया कोई ले लिया आपसे, बोले 10 रुपया मेरा वापस दे। कॉलेज में लाखों रुपया दे रहे हो, उसका फायदा उठाने के लिए तैयार नहीं हो। एक एक पैसा का फायदा उठाओ भाई, एक एक पैसे का। कॉलेज में पैसा दिया ना तो एक एक चीज का फायदा उठाओ। वो पानी से लेके डिस्पेंसरी से लेके स्पोर्ट्स से लेके एजुकेशन से लेके जो टीचर्स हैं उनके सब चीज का, लाइब्रेरी का, लैब्स का भरपूर यूटिलाइजेशन करो। आपके पैसा जो आपने इन्वेस्ट करा, ताकि ये आपको आगे रिटर्न दे। राइट, चलिए, सो आई होप सो यू गॉट द पॉइंट रिगार्डिंग कैंपस एक्टिविटीज। नाउ फाइट, ये बहुत डेंजरस है। डू नॉट इन्वॉल्व इन एनी फाइट। आपकी गलती हो ना गलती हो, बहुत मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे हमारे कॉलेज से सस्पेंड हो गए थे, और बाद में उनमें से कुछ लोगों को तो चलो कर लिया उन्होंने रफा दफा, बट कुछ को निकाल ही दिया कॉलेज से। राइट, तो कभी फाइट में मत पड़ो। हो सकता है आपको गलती ना हो, तब भी आप उसको इग्नोर करो। फाइट तक जाने ही दो मत बात किसी भी चीज में। कॉलेज में फाइट मतलब कि आपका नाम खराब हो जाता है और फिर अलग आपका एक एनवायरनमेंट बन जाता है। सो डू नॉट फाइट एनीबॉडी, चाहे आपका गलती हो ना गलती हो। कुछ बंदे होंगे आप फाइट करें और आपका जिंदगी बर्बाद हो। अगर आप उनके ट्रैप में पड़ते हैं, आपको कुछ लोग आपको उकसाएंगे, अरे जाना हम तेरे पीछे हैं, लेकिन जब इंसिडेंट हो जाएगा आपके पीछे कोई नहीं होगा, देखोगे अरे भाई कोई नहीं है पीछे, तो मैं ही अकेला खड़ा हूं, मेरी जिंदगी खराब हो गया। तो कभी फाइट में कॉलेज में मत पड़ो। हर जगह पर, हॉस्टल में खास करके बहुत फाइटें होते हैं, और आजकल सीसीटीवी लग गया हर जगह, पकड़े जाओगे तो पता नहीं क्या होगा। आई डोंट नो, दैट इज आई एम टेलिंग यू, आई डोंट वांट यू टू इन्वॉल्व इन फाइट। आपकी गलती है तब, मतलब गलती आपका ना है तब भी इन्वॉल्व मत हो। कोई आपको परेशान कर रहा है, आप चुपचाप कंप्लेंट कर दो जाके वार्डन को, प्रिंसिपल को, डायरेक्टर को, सर मेरे को प्रॉब्लम कर रहा है, मेरा रूम चेंज करो, जो भी है। ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है हॉस्टल में, गेट अ रूम आउटसाइड एंड लाइक माइंडेड फ्रेंड्स को पकड़ो और चले जाओ बाहर, रूम ले लो, खाना लेकिन थोड़ा अच्छा खाना, पेट खराब मत कर लेना या फिर शरीर खराब मत कर लेना, टाइम पे सो जाना बाहर जाके, तो काम बन जाएगा आपका। फाइट कहीं मत करना, इसमें मेरे काफ़ी कॉन्टैक्ट के लोगों का लाइफ खराब हुआ है। रिलेशनशिप, 30% कम से कम बच्चों का उनके फ्यूचर में क्या मिलता है, डाउनफॉल मिलता है। चाहे बॉयज हो या आप लड़की हैं लड़का हैं, ये उम्र नहीं है रिलेशनशिप में जाने का। हो सकता है आपके हार्मोन बाहर आ रहे हैं, मतलब बाहर आने का खुदक रहे होंगे, लेकिन आप अपने आप को संभाल के रखो। डिफिकल्ट है मुझे पता है, नामुमकिन नहीं है ये, बिकॉज जरूरी नहीं है आपके लिए। आपके लिए प्रायोरिटी क्या, पढ़ाई अच्छा करना, ताकि आपके मम्मी आपके आसपास के लोग प्राउड फील करें, सो दैट दे विल फील प्राउड ऑफ यू। ये करने को बहुत, मतलब रिलेशनशिप किसकी बात कर रहा हूं मैं, लव अफेयर की बात कर रहा हूं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात कर रहा हूं। बहुत सारे बोलते हैं, पूछा बहुत सारे को कि हाँ विद पर्सनल कॉन्सेंट जा सकते हैं। अच्छा भाई, मतलब ओन कंसेंट, अपना अगर मर्जी जा सकते हो, बना सकते हो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, क्या फ़ायदा है इसका, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे कॉलेज छोड़ो, मैं जहाँ पढ़ाया था, अब बोलोगे सर आप 10 साल पहले पढ़े थे, ठीक है मान लेता हूँ, 10-12 साल 15 साल 14 साल पहले पढ़ा था, तो चलो ठीक है। मैंने जहाँ पढ़ाया जहाँ पर ही पढ़ाया, राइट, 4 जगह मैंने पढ़ाया हुआ। जितने भी उनके जोड़ियाँ थे ना, एक का भी कॉन्टैक्ट नहीं है अभी तक, बिकॉज या तो लड़का या तो लड़की मेरे कांटेक्ट में है लगभग सारे, मैक्सिमम जो कुछ कर रहे हैं अपने लाइफ में। कोई भी कांटेक्ट, सारा कांटेक्ट टूट चुका है। कहां गया वो रिलेशनशिप भाई, 5 साल में ही बर्बाद हो गया। तो ये सारे जो होते हैं ना, ये सारे के सारे गड़बड़ है, ये नहीं करना है आपको। ये आपको मच बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, मच बेटर ऑप्शन मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा पीछे ही पड़ जाते हैं, आज नहीं तो कल तो हाँ बोल देगा या बोल देगी, ना भाई ना, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। बहुत सारे इसको अचीवमेंट समझते हैं, कुछ नहीं होना भाई, अचीवमेंट नहीं है। पहले इस चीज, आप इसके लिए पागल हो रहे हो, अपना टाइम खराब कर रहे हो, दिमाग खराब कर रहे हो, बाद में क्या होगा, इससे भागोगे। तो बेटर क्या है, इसमें पढ़ो ही मत, राइट। मतलब जैसे एक मैडमैन बिहेवियर करता है, पागलपंती आ जाता है,
जुनून सा आ जाता है, ये आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। और इसके पीछे रीजन कौन होता है? मेन जो बंदे कौन होते हैं? दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स उकसा आते हैं, चल भाई चल कोई बात नहीं, वो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्टेड है। नहीं पढ़ना है आपको। इंटरेस्ट किस में लेना है? किताबों में लेना है, आपके नॉलेज को इंप्रूव करने में लेना है। अदर देन योर सब्जेक्ट्स बहुत से बाकी चीजें होंगे जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा, उनमें लेना है। फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो, फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग सीखो, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब कैसे चलाते हैं सीखो, फॉर एग्जाम्पल आप देखो ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप देखो कैसे मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग। कल एक्चुअली मेरा काम ही आपको बताता हूँ, मेरा काम ही है एनालिसिस का। मैं पूरे नेट पर एनालिसिस करता रहता हूँ, बंदा कौन क्या कर रहा है। हो सकता है मैं आपका एनालिसिस भी करता हूँ, बिकॉज हर प्रोफाइल का एनालिसिस, बहुत सारे प्रोफाइल का एनालिसिस करते हैं, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे आपका फेसबुक हो, अगर फेसबुक ओपन है तो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, कोरा हो, हाँ बहुत सी चीज़ों का मैं एनालिसिस करता हूँ। मैं नहीं, मेरी टीम भी है, सारे एनालिसिस करते हैं कि बंदे कैसे काम कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कहाँ क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, क्या किससे उनका लाइफ बेटर होगा। ये हम आपको कंटेंट देते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं इससे, और प्लस क्या होता है हमारे जो हम कंसल्टेंसी सर्विस जो देते हैं बिजनेसेस को, उनको ही बताते हैं। डेटा काम का होता है ना, इसीलिए इसमें पढ़ना नहीं है, राइट। बहुत सारे बोलते हैं सर हमारा तो लाइफ टाइम का है, 2% का होता है, बाकी सब टाइम के साथ फिर गायब हो जाता है। इसमें पढ़ना नहीं है, ये आपका लाइफ को खराब कर सकता है। बहुत सारे लोगों ने खराब करा है, मैं जानता हूं, उनका लाइफ तबाह हो गया है, बट आई डोंट वांट, ये डिस्ट्रक्शन नहीं है भाई, डिस्ट्रक्शन है ये सचमुच का। नेक्स्ट एडिक्शन की बात करेंगे। यहां पर कुछ एडिक्शन ऐसे बताऊंगा जो इन यूट्यूब में बोलते नहीं, लेकिन बोलना चाहिए। एडिक्शन खाली दारू का, बियर का, सिगरेट का, उसके बाद खैनी का बहुत सारे खाते हैं, राइट, या फिर कोई सुपारी का नशा, किसी तरह का नशा जो है ना, ये एडिक्शन में आता है। ड्रग्स का ये आप ट्राई मत करो। एक बार क्या हुआ, मैंने एक पर्सन से पूछा, अब लड़का लड़की नहीं बोलूँगा, मैंने बोला सर आप तो बायस्ड हो गए। मैंने बोला आपने कभी दारू पिया है? तो बोला हाँ मैंने पिया। मुझे तेरे घर वालों को पता लगा क्या हो जाएगा? बोले क्या बता? घर वालों बताऊंगा मैं टेस्ट कर रहा था या कर रही थी। टेस्ट भी नहीं करना है इस चीज को, ये टेस्ट करने की जरूरत नहीं है कभी भी लाइफ में। और जो टेस्ट नहीं करना है, और कुछ चीजें बता दो इनसे ही ऊपर है, पॉर्न वीडियोस नहीं देखना है। डू नॉट वॉच पॉर्न वीडियोस। ये काफी ज्यादा आपको पागल कर देगा, अंदर से आपको खत्म करेगा, देखना ही नहीं है आपको, राइट। नेक्स्ट, आपको कभी भी फिजिकल रिलेशनशिप में कभी जाना ही नहीं है, नेवर। बहुत से इसको अचीवमेंट मानते हैं, डोंट डू इट, ये आपको डिस्ट्रॉय करेगा, राइट। आप टाइम आएगा उसके लिए, अभी तो बैचलर डिग्री कर रहे हो यार, पढ़ाई पे ध्यान दो, क्या टाइम पे जा रहे हो। नेक्स्ट एडिक्शन क्या होता है आपका, और बोलोगे तो किसी तरह का नशा, राइट, नहीं कर रहे हैं, राइट, जो बताया मैंने, ये सारे डिस्ट्रक्शन है, आपको नहीं करना है, इसमें जाना नहीं है, एडिक्शन में जाना नहीं है। डोंट डू दिस थिंग्स। अगर एक बार ट्राई करने जा रहे हो तो ये ऐसा है, आपको ट्रैप में ले लेगा, राइट, ये दलदल है। एक बार अगर जाके फंस गए भैया, निकलना लगभग नामुमकिन है। ट्राई मत करना, डू नॉट ट्राई इट, राइट। क्या अभी ट्राई नहीं करने बोला। और ये जो दारू है ना, और आपका पॉर्न वीडियोस है, उसके बाद आपका ड्रग्स है, सिगरेट है, कहीं कभी मत ट्राई करो। डू नॉट वॉच दिस वीडियोस, नॉट नीडेड। अभी जो आप देखते हो ना मैगजीन्स में, वो देखने की जरूरत नहीं है। बहुत से मैगजीन्स होगा, राइट, सच में होता है, अब तो नहीं होता, डिजिटल होता है, पहले हमारे में था मैगजीन देखने। डू नॉट डू इट, राइट। अच्छा, और एक डिस्ट्रैक्शन क्या करता है, राइट, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल। एक बार क्या, एक बच्चा ने टीचर से आर्गूमेंट कर लिया। टीचर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए हालांकि, लेकिन ऐसा होता है। अब टीचर्स को आया गुस्सा, उसके हाथ में थे इंटरनल मार्क्स, बहुत बार देखा मैंने, उसने काट लिए इंटरनल मार्क्स उसके टीचर के। अब देखो ध्यान सुना जो बता रहा हूँ, ये मैंने किसी आज तक बताया नहीं। कुछ यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, 150 नंबर का पेपर होता है, 150 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से क्या होता है 100 नंबर होते हैं आपके एक्सटर्नल, और 50 नंबर क्या होते हैं इंटरनल। आपको एक्सटर्नल में पास तो होना होगा, 40 नंबर पास मार्क्स है। इंटरनल में ही पास होना होगा 20 नंबर, ठीक है जी। अब मान लो इंटरनल में टीचर या फिर कोई आपने स्कोर नहीं करा, इंटरनल कुछ काम नहीं करा, तो मान लो आपको 2 नंबर दे दिया,
फॉर एग्जाम्पल आपको इसमें 58 मार्क्स लाना होगा पास करने के लिए, बिकॉज टोटल 60 नंबर चाहिए इस एग्जाम, इस पेपर को पास करने के लिए। दोबारा इंटरनल सबमिशन नहीं होगा, ये दोबारा देना पड़ेगा आपको। अगर 40 नंबर आ गया मतलब पास तो हो गए, लेकिन ओवरऑल पास नहीं हुए, इसलिए दोबारा देना पड़ेगा। कम से कम 58 मार्क्स लाना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट में पास होने के लिए। अगर नहीं लाते हो तो क्या होगा आपको पता है, फेल हो गए, आप इंजीनियर बन नहीं पाओगे, फिर एनएफटी लग जाएगा, नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन। कभी भी इसलिए आर्गूमेंट करो ही मत। अपने रूममेट से थोड़ा बहुत आर्गूमेंट कर सकते हो, डिबेट होता है इसलिए डिबेट में जाओ, पार्टिसिपेट करो, आर्गूमेंट करो, इंग्लिश अपना इंप्रूव करो, मजा आता है। मैंने काफी करे डिबेट, बहुत मजा आया, राइट। सो डिबेट में जाइए आर्गूमेंट के लिए, डू नॉट आर्ग्यू विद टीचर्स, कभी इवन स्टाफ से आर्गूमेंट मत करो, डोंट नीड। क्या रिक्वायरमेंट है आपका आर्गूमेंट करने का, ये नहीं करना है आपको। और अल्टीमेटली मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 एक्स्ट्रा एडवाइसेस जो आपको पता होना चाहिए। यू नीड टू नो ऑल दिस 3 एडवाइसेस एंड नीड टू फॉलो दिस एडवाइसेस। अक्सर लोग इसको गलत तरीके से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाके क्या करते हैं, आपको इंटरप्रेट करते हैं और आप खुश हो जाते हैं, बिकॉज वो आपको अच्छा लगता है इंस्टेंटली, बट ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत गड़बड़ है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि जी मैकेनिकल का है, क्यों भाई कंप्यूटर काम सीख रहा है, ये मेरे को ही बोलते थे। अगर मैं उनके बात सुना होता जो मैं आज कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा होता, इतने लोगों को रोजगार मिलता हमारे तरफ से, वो भाई क्या करते हो, कहीं और जाते, उनको प्रॉब्लम होता थोड़ा बहुत, मैं भी, मेरे को ही प्रॉब्लम होता। आपको क्या मैं ज्ञान देता, अभी मैं किसी और से ज्ञान ले रहा होता। सो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, डू नॉट स्टिक टू एनीथिंग और एनी वन थिंग। अभी आप कॉलेज टाइम में बैचलर डिग्री कर रहे हो, जितना नॉलेज ले सकते हो सबसे नॉलेज ले लो, राइट। बट आप अपने ब्रांच को मत छोड़ो, अपने ब्रांच का नॉलेज आपको पता होना चाहिए, कम से कम उसमें तो अच्छे नंबर लाओ मिनिमम, उसके बाद एक्स्ट्रा जाओ। पता लगा खुद का सब्जेक्ट का पता नहीं, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ के नंबर ना, अपना सब्जेक्ट तो आपको पता होना चाहिए। जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसमें दूसरे सब्जेक्ट का नॉलेज लो, प्रोग्रामिंग का लो, जो बताया मैंने, ग्राफिक डिजाइनिंग का, वीडियो एडिटिंग का, ब्लॉगिंग का, एसईओ का, ये बड़ा कमाल का चीज़ें हैं, ये आपका फ्यूचर चेंज कर सकता है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज more and more people are coming to internet. That means the market is increasing day by day. That means you have a chance to grab that market, to earn money, to earn respect, to get to do something different which nobody thought in your home, right? बिकॉज हमने जब बीटेक करने गया था तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था, दो ही, मतलब एक ऑप्शन इंजीनियर था, प्राइवेट जॉब लो। फिर हम गए, सरकारी नौकरी भी होता है हमें पता लगा, पीएसयूज होते हैं हमें पता लगा। फिर हमने देखा कि कहाँ पर क्या बूम हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगह पर गया। मेरे काफ़ी दोस्त एआई में काम कर रहे हैं, मैकेनिकल पढ़ के, वो भी इंडिया नहीं यूएस में काम कर रहे हैं, राइट। तो आज नहीं, काफ़ी साल से। तो इट्स नॉट लाइक दैट, मतलब इट्स लाइक दैट ओनली, राइट। हाउ यू आर टेकिंग एनीथिंग, दिस इज डिपेंड ऑन दैट, राइट। चलो 3 चीज़ें बात करते हैं, 3 एक्स्ट्रा एडवाइसेस। पहला क्या है, परसेंटेज। बहुत सारे आपको बोलेंगे परसेंटेज मैटर नहीं करता, इट मैटर्स अ लॉट। क्यों, आपको बता रहा हूँ सिंपल एग्जांपल। 10th का भी मैटर करता है, 12th का भी मैटर करता है, और आपका बीटेक का भी मैटर करता है। कैसे आपको समझा देता हूँ। बहुत सी जगह पर क्या होता है, स्कॉलरशिप मिलता है परसेंटेज के बेस पर, 10th, 12th और बीटेक का, वो आपको नहीं मिलेगा, अच्छा परसेंटेज नहीं है। दूसरा, बहुत सी जगह पर मेरिट बेस पर क्या होता है, जॉब मिलता है, सिलेक्शन होता है, आपको नहीं मिलेगा। कहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल कैंपस प्लेसमेंट। बहुत सारी कंपनीज, खासकर सर्विस बेस्ड कंपनीज, इवन टॉप लेवल कंपनीज भी क्या बोलते हैं, थ्रू आउट 10th, 12th एंड बीटेक 70%, थ्रू आउट अब 75% होगा, थ्रू आउट 65%, थ्रू आउट 60%। तो आप अगर आपका 10th में 75 है, वेरी गुड, 12th में 75 वेरी गुड, बीटेक में भी मेंटेन करो 75%। मिनिमम बात कर रहा हूं, इतना तो कर ही सकते हो, राइट। ये आपके इसलिए बता रहा हूं, बहुत से आपको बोलेंगे परसेंटेज मैटर नहीं करता है। अच्छा, कंपनी में बैठने नहीं मिलेगा मौका तो क्या करोगे स्किल का। हाँ, अगर आपका पहले से ही कम मार्क है फिर आपके पास ऑप्शन है, लेकिन ये वाला अपॉर्चुनिटी आपके लिए फिलहाल अभी नहीं मिलेगा, बाद में अप्लाई करना पड़ेगा। आफ्टर गेटिंग सम एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन अप्लाई। बट जब आपको बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो क्यों इतना पंगा क्यों लेना है यार। जब आपको बनाया बनाया चीज़ें मिलता है तो पंगा क्यों लेना आपको, राइट। नाउ 2 चीज़ और बताऊंगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। डेली कम से कम 50 मिनट 50 मिनट्स
आउट ऑफ योर सिलेबस, आउट ऑफ योर सब्जेक्ट्स पढ़ाई पे दो, लर्निंग पे ध्यान दो, कुछ भी सीख सकते हो। एनीथिंग इन विच यू थिंक यू आर इंटरेस्टेड, एनीथिंग जो आपको आगे एक रोजगार का या फिर आपका एक पहचान, नया पहचान बना के देगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को गिटार सीखना, गिटार सीखो, बजाते हुए जब देखते हो ना, सुनते हो मजा आता है, जो बजाता है उसको पता है कितना आसान कितना डिफिकल्ट है सीखना, राइट। तो पता लगेगा रियल इंटरेस्ट क्या है। 50 मिनट दे लेना है, 50 मिनट्स एवरी डे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 1 आवर एवरी डे क्या करना है, फिजिकल एक्टिविटी में ध्यान देना। फिजिकल एक्टिविटी मतलब क्या है, खेलना कूदना, उस पर ध्यान देना है। मोबाइल पर गेम नहीं खेलना, जितना हो सकता है अवॉइड करो मोबाइल यूज करना, गेम खेलो ही मत मोबाइल पर, ये आपको गरीब बनाएगा और मोबाइल जो गेम बनाते हैं उनको अमीर बनाएगा। आप बोलोगे सर बहुत सारे गेमर हैं यूट्यूब पर जो करोड़ रुपये कमाते हैं, कितने हैं इंडिया में, 100, 200, 500, 1000, बाकी अपन लाइफ ही तो बर्बाद कर रहे हैं। कितने लोग गेम खेलते हैं इंडिया में ये बताओ, और कितने लोग पैसे कमाते हैं बताओ ना। सो ऐसे आपको क्या करना चाहिए, एवरेज चीज़ों को निकालना चाहिए, फिर कोई चीज़ को पकड़ना चाहिए। इतना ही था इस वीडियो में, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।